Welcome back to another video. Welcome back to the channel after 2 weeks. सही बताऊं तो 2 हफ्ते कैसे गए समझ नहीं आया. Honestly, I'm being very honest. 2 हफ्ते कैसे गए मुझे समझ नहीं आया, तुम्हें भी समझ नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आया कैसे 2 हफ्ते गए. पर चले गए. अब कहीं से बोल तो सकते हैं कि हमारा इंटरनेशनल ब्रेक बेटर था क्योंकि हमें ह्यूमिलिएशन फेस नहीं करना पड़ा. बट कल वी आर कमिंग बैक इन एक्शंस एंड इसके बाद हमारे लगने ही वाले हैं. बिकॉज ये मेरा मानना है, तुम्हारा मानना कुछ और हो सकता है. चाहे तुम मुझे अब बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट का बोलो, पेसिमिस्टिक बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं अपने एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के बेसिस पे कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने आज का वीडियो का टाइटल डाला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज गोइंग टू बीट मैन सिटी इन द डर्बी. आई एम गोना प्रूव इट हाउ. ओके, सो फर्स्ट we get it how poor we are. If you have seen the recent video of Talk Football is Dizishan भाई की, उन्होंने सिंपल वे में ब्रेक डाउन कर दिया कि हम टैक्टिकली कितने घटिया है, हमारा प्रेसिंग सिस्टम कितना शिट है, हमारी मार्किंग कितनी शिट है, एंड डिफेंसिवली वी आर सो शिट. दैट्स टोटली करेक्ट. उसने एक भी ऐसी बात नहीं बोली जो गलत थी, सब चीजें सही बात बोली. Donnarumma will be there. Is he going to start or not? We don't know till yet. But he might start. Trafford might start. There will be a very good competition now between our two goalkeepers. But let me prove why I expect United to win tomorrow's match. So we all agree that United have been pathetic under Ruben Amorim. हमें सबको पता है, ठीक है, they lost to a 4th division team and shit and everything. I agree. But there is a difference between mentality and intent. That मुझे इस साल की यूनाइटेड पे दिखता है इस साल की सिटी से ज्यादा. What is that? हम गोल कंसीड करते हैं, हमारे अंदर कोई अर्जेंसी नहीं होती, हमारे अंदर कोई रश नहीं होता, हमारे अंदर कुछ नहीं होता कि नहीं नाउ वी हैव टू गेट अ गोल बैक इन, नाउ वी हैव टू टेक द लीड बैक, और नाउ वी हैव टू मेक अ कम बैक, और नाउ वी हैव टू लेवल द स्कोर. हमारे अंदर कोई अर्जेंसी, कोई नीड, कोई कुछ है ही नहीं भाई. प्लेयर्स खत्म है यहाँ से. गोल खा गया, अरे यार हम तो जानते थे हम घटिया हार जाएंगे, हार गए, बस एक गोल कंसीड किया, गेम खत्म. ठीक है, नो मेंटालिटी. ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड even conceding a goal after, like, they try to level the game, they try to score goals. चाहे फुलम वाला गेम देख लो, चाहे बर्नली वाला देख लो, 2 बार लीड लिया, दोनों बार उनका लीड गया. they still try and then get a penalty and then scored a goal. Against Arsenal they got a goal down in the early 15 minutes. Then उसके बाद पूरे 90 मिनट they give their 100% to score a goal. It was the brilliance of Arsenal's defense that they couldn't score a goal. तो फिर उनके अंदर वो इंटेंट है, उनके अंदर वो इच्छा है कि उनके प्लेयर्स के अंदर वो दिख रहा है मुझे कि अगर गोल डाउन जाते हैं या गोल स्कोर होती है, कुछ भी होता है, तो हमें गोल मारना. मेरे प्लेयर्स पे वो लैक करता है, हमारे प्लेयर्स पे वो नहीं है. तुम अग्री करो नहीं करो, आई डोंट केयर, बट दिस इज द रियलिटी. एंड यूनाइटेड की स्पेशलिटी जान तो कब रही है, तुम जब यूनाइटेड को एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना अच्छा खेलने की, यूनाइटेड तभी अच्छा खेलती है. एंड अगर उनका पास रिकॉर्ड भी उठा के देख लेना, आमोरिम के अंदर, आमोरिम वर्सेस ग्वार्डियोला 3 बार हुआ लास्ट सीजन, आमोरिम वाज अनडिफीटेड. और जिसमें एक जो ड्रॉ हुआ है, 2 विन थे, 1 ड्रॉ था, और जो एक ड्रॉ हुआ है ना, वो भी ऐसा लग रहा था कि मोस्ट लाइकली यूनाइटेड ही जीतेगी. ठीक है, वो बहुत घटिया ड्रॉ था ओल्ड ट्रैफर्ड पे लास्ट सीजन, बट ऐसा लग रहा था यूनाइटेड ही जीतेगी. स्पोर्टिंग के साथ उसने हमें डेमोलिश किया 4-1, एंड देन विद यूनाइटेड लास्ट सीजन एतिहाद पे आके हमें इंजरी टाइम में फर्जी टाइम गोल मार के उन्होंने हमें हराया. तो आमोरिम का सिस्टम इज समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पेप टू ब्रेक डाउन. पेप इज नॉट एबल टू डिफीट रूबन आमोरिम, एंड रूबन आमोरिम हैज समथिंग कि वो अवे जाके पता है पॉइंट्स निकाल देता है. प्रूव देता हूं. लास्ट सीजन से पहले यूनाइटेड ने क्या 7-8 साल या कैसे कुछ तो मेरे को याद नहीं, बट 7-8 साल के अराउंड हो गए थे कि यूनाइटेड ने एंफील्ड पे गोल नहीं मारी थी. लास्ट सीजन 7-8 साल के बाद वो एंफील्ड पे गोल स्कोर करते हैं और 2-2 का ड्रॉ निकालते हैं जब वो आउट ऑफ फेवर है. हमारे अगेंस्ट वो आते हैं, एतिहाद पे हमें बीट करते हैं. ऑल्दो वी गॉट बीटेड टू मेनी टीम्स, बट वो यूनाइटेड से तो बेटर ही थी लास्ट सीजन. They go to Arsenal's ground, Emirates, and they defeat them
10 men, being 10 men and playing 120 minutes of football in the FA Cup. So they have something कि वो अबे जाके निकाल लेते और आज एतिहाद मतलब कल एतिहाद पे मैच है. ऑनेस्टली जैसा प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसा मुझे लग रहा है, जैसा टैक्टिकल सेटअप है हमारा, जैसा हमारा जा रहा है चीजें, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अपने को जीतने के लिए. और आई एम गोना टेल यू एवरीवन कि अपने एक्सपेक्टेशंस प्लीज थोड़े लो रखो, वरना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी. और ये वीक ऑफ ह्यूमिलिएशन है, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ. मैं यहाँ पे वॉच अलॉन्ग होने वाली है, ऑफ कोर्स सारे मैचेस की वॉच अलॉन्ग होने वाली है. मैं यहाँ पे मुंह उठा के आऊंगा, बट आई कैन गारंटी यू कि 95% चांसेस है कि हम तीनों मैचेस में ये ह्यूमिलिएट होने वाले हैं. कल का मैच अगेंस्ट यूनाइटेड मेरे को लग रहा है हम लोग हारने वाले हैं. आई एम नॉट इवन जिंक्सिंग गाइस, मेरे को जेन्युइनली लगता है हम हारने वाले हैं. हम अभी पॉइंट्स टेबल में भी देखें तो यूनाइटेड से वर्स है. एंड अगर तुम ब्राइटन जैसी टीम से आ रहे हो जिसने अपने पीएल के पहले के 2 गेम में एक भी मैच नहीं जीता है, तो यू आर इन अ बिग ट्रबल आई गेस. ठीक है, तुम क्योंकि ब्राइटन जैसी टीम ने तुम्हें खोल के रख दिया, तो तुम बहुत घटे हो पहली बार, एकदम ही वाहियात. प्लस यू डोंट हैव मरमूश इन दिस गेम. चरकी तो बाहर था ही. रायन एट न्यूरी इज आउट ऑफ 5 वीक्स. स्टोन्स इज डाउटेबल. खुशनॉफ का पता नहीं क्या चल रहा है. प्लेयर्स मैक्सिमम इंजर्ड हैं. शॉर्ट मतलब छोटा स्क्वाड ने वापस अपने को हिट कर दिया, हमारे लग चुके हैं. देन वी आर गोना फेस नापोली एंड देन 2 दिन के गैप पे वी आर गोना फेस आर्सेनल. सो वी आर एफ्ड अप. मैं आर्सेनल से तो हम जीतने नहीं वाले. आई एम डैम श्योर आर्सेनल से हम कोई कीमत में नहीं जीतने वाले. मेरी गारंटी ले लो, आर्सेनल से तुम नहीं जीतने वाले. आर्सेनल हमें एहतियात पे हरा के जाएगी. तुम मेरा बात लिख के ले लो भाई, ठीक है. एंड नापोली भी शायद हमें हरा जाए. आज नापोली का भी गेम है. आज 12-15 को नापोली का गेम है फियोरेंटीना के अगेंस्ट. तो मैं तो वो देखने वाला हूँ बिकॉज ऑफ केविन डी ब्रुयने. बट मेरे को लगता है नापोली भी हमें हरा देगी आसानी से. वो तो खैर उस मैच के बाद उस मैच में करेंगे. बट मेरा इस मैच का प्रेडिक्शन है 2-1 और 3-2 to United. I don't think so we are winning this. I think United is winning this match very damn easily. और अगर नहीं भी जीतते हैं तो they are taking a draw out of this game. I cannot see. I don't trust this team. तुम मेरे से पूछ रहे हो क्यों रोशकील ऐसा सोच रहा है? The simple reason is I don't trust this team. The simple way to say this that I don't trust this team. I don't trust these players. I don't trust the system. I don't trust the way we play. I don't trust anything right now. I don't trust the mentality of these players. I don't trust this team right now. They are not in the same level they were 2 years back from here. Like mentally, they are mentally distorted right now. And that's why I don't trust this team. I don't expect much. I think they are भाई अभी तो मैं जब तक एंड अगर इन्होंने यूनाइटेड को हरा भी दिया ना, मैं तब भी प्रेज नहीं करूंगा. मैं तब भी मान के चलूंगा कि नापोली और हम आर्सेनल हारने वाले हैं. जब तक अगर जिस दिन इन्होंने आर्सेनल को हरा दिया मैं मान जाऊंगा मेरी टीम बैक ऑन ट्रैक पर. लेकिन जब तक ये आर्सेनल को नहीं हरा सकते मेरे को नहीं लगता, और मेरे को जेन्युइनली लगता है ये आर्सेनल को हरा सकते. ये यूनाइटेड को चलो एक बार मान लो यूनाइटेड को हरा भी देंगे भाई, लेकिन ये आर्सेनल को नहीं. नो वे. They are too bad. We are too bad भाई. So यार guys आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. अगर तुम्हें मेरे नेगेटिव पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो लाइक कर दो, और नहीं लगे हो तो कुछ मत करना, ठीक है. There's no issues. I am being pessimistic. I am being negative because that is my realistic expectations from this team because I don't trust this team. As simple as that. तुम कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें फेस करनी मिलेगी उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम खुद होगे. ये बात याद रखना. तुम किसी और को या फिर तुम कोई और प्लेयर को गाली नहीं दे सकते. अगर मेरी टीम कल घटा खेलती है और हारती है, आई विल से दैट इज एक्सपेक्टेड. एवरीवन वेरी बैड परफॉर्मेंस. बट अगर तुम एक्सपेक्टेशंस रखते हो और तुम्हारी टीम कल घटिया खेलती है, तब तुम 4-5 प्लेयर्स को गाली देना शुरू कर दोगे. दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट इज सेपरेटिंग फ्रॉम सेपरेटिंग यू एंड मी. सो या आज के वीडियो के बस इतना ही. प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार. 300 सब्सक्राइबर्स हिट करने एज सून एज पॉसिबल. हमारा एम है सीजन खत्म होने के पहले 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करना. इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज मेक श्योर टू लाइक. यार जाता है यार बड़ा, तो समझ जाओ भाई. So yeah guys, आज के वीडियो को बस इतना. I hope you like this video, enjoy this video. तब तक के लिए goodbye, take care, thanks for watching.